रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे साथ उपस्थित हैं सत्य प्रकाश रेशु अग्रवाल जी, जिनसे हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट को ये जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनसे क्या कुछ फ़ायदा हो पाता है, और यहाँ पे जब हम बात करें हम व्यूअर्स की जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जनता की, तो हमें क्या फ़ायदा होता है। बहुत सारी चर्चा आज उनसे करनी है, तो आइए स्वागत करते हैं उनका, चर्चा को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी आपका। अंशिका जी, आपको मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विज्ञापन की इस दुनिया से जो गवर्नमेंट को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं जी और जनता को जो फायदे होते हैं, जी उस पे आपने जो चर्चा रखी है जी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये तो आप हमारे साथ उपस्थित हैं तो हमें बहुत कुछ आपसे जानने को मिल रहा है, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आपके साथ में चर्चा करना मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बहुत कुछ जानकारी उनसे, आपसे हमें सीखने को मिलेगी, हमारा ज्ञानवर्धन होगा। तो सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने बहुत कुछ डिस्कस पहले हमने कर लिया कि एडवर्टीज़मेंट क्या होता है। 7 प्रकार के एडवर्टीज़मेंट होते हैं जिनके द्वारा सारे तरह के एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि हम जब देखें तो बहुत सारे होर्डिंग्स हम देखते हैं गवर्नमेंट के, जो स्लोगन्स उस पे लिखे होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या गवर्नमेंट को भी कुछ कमाई इनके द्वारा हो पाती है, क्योंकि ये तो मोटा मोटा खर्चा नज़र आता है। नहीं, गवर्नमेंट को तो हर एडवर्टीजमेंट से कमाई होती है। अच्छा यदि हम डायरेक्ट बात करें जी तो जीएसटी की सीधी कमाई होती है गवर्नमेंट को। जी इसके अलावा जो नगर पालिका, नगर निगम, सूचना एवं प्रसारण विभाग जो टैक्स लेते हैं वो डायरेक्ट कमाई है। और विज्ञापन से जनता जनार्दन को जो जागरूकता मिलती है जी उससे देश कई सौ गुनी तरक्की करता है। यदि विज्ञापन नहीं हो तो एक व्यक्ति केवल अपनी बात कहने के लिए अनगिनत लोगों के पास नहीं जा सकता। जी और विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है कि एक बात कहने के लिए उस किसी भी विज्ञापनदाता पे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, पीआर, पीओपी, सोशल एंड इवेंट 7 मीडिया हैं। जी उस 7 मीडिया के माध्यम से जब कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहना शुरू करता है तो धीरे धीरे जनता जनार्दन में और टारगेट ऑडियंस में और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के बीच उस व्यक्ति की बात सीधी सीधी पहुंचने लगती है। जी जी, तो जैसा कि आपने बताया, सीधी सीधी बात तो वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जीएसटी के अलावा क्या कुछ, जैसे कि जीएसटी तो गवर्नमेंट का फ़ायदा हो गया, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें व्यूअर्स की या जनता की, तो जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है एडवर्टीजमेंट से? जनता को जैसे गवर्नमेंट ने एक एडवर्टीजमेंट चलाया जी कि एक वृक्ष अवश्य लगाओ, जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी या गवर्नमेंट ने कहा कि बुजुर्ग लोगों की सेवा करो, जी दान अवश्य करो, समय का सदुपयोग करो, पानी मत बहाओ। ये उदाहरण के तौर पे जो मैंने एडवर्टीजमेंट दिए हैं आपको, ये सब समाज के हर वर्ग पे सीधा सीधा प्रभाव डालते गिरते हैं। जी मीडिया कोई सा भी
एडोप्ट करा गया हो, लोग जागरूक होते हैं। कभी किसी एडवर्टीजमेंट से कम लोग जागरूक होते हैं, किसी से ज़्यादा होते हैं। जैसे जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी लोगों को एकदम स्ट्राइक करता है, जी। लोगों को चलता है ना। जी। एक फिल्म ने एक स्लोगन दिया, ओए। तो फिल्मी इंडस्ट्री का एक शब्द का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये रहा, ओए, पॉपुलर रहा। इस तरीके से बहुत सारी बातें पॉपुलर हैं हमारे समाज में, जी। और वो एडवर्टीजमेंट ही है माध्यम। चाहे वो मैन टू मैन हुआ हो, माउथ टू माउथ हुआ हो, चाहे किसी भी माध्यम से, हे राम, बिल्कुल आदमी के दिमाग को शांत, ऊर्जावान, शक्तिवान, यशस्वीवान कर जाता है। जैसे आदमी हे राम कहता है, जी। क्योंकि उसको पूरी की पूरी हिस्ट्री मालूम है कि राम के एडवर्टीजमेंट में, हे राम के एडवर्टीजमेंट में राम नाम ही सत्य है। इसके पीछे कितनी बड़ी महत्व छिपी है उसको मालूम है। और उसको मालूम होने के कारण जब एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हम राम की बात करते हैं तो आदमी जागरूक हो जाता है और उत्साहित होके अपने नर्वस मन को भी अग्रसरित करके आगे बढ़ जाता है। जी, आपने छोटे से उदाहरण से समझा दिया कि जैसे कि राम नाम है, तो जो राम नाम से हम, जैसे हमारी जो चेतना अलग लेवल पर चली जाती है नाम मात्र लेने से, उस तरह से एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सत्यप्रकाश जी, आपको, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि आपको चैलेंजेस जो भी आए थे आपकी जर्नी में, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है या जो स्लोगन्स दिए जाते हैं जो आपने बताए, तो उनको क्या प्लेस करने में या फिर उसको डिज़ाइन करने में आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं, या वो गवर्नमेंट्स के द्वारा ही सजेस्ट आपको किया जाता है, वहाँ किस तरह के चैलेंज आ जाते हैं? जीवन का कोई भी पड़ाव ऐसा नहीं है जिस पे चैलेंजेस नहीं आते हो। जी। जब एक छोटा बच्चा प्ले क्लास में जाता है जी। तो उसकी टीचर उसको छोटी छोटी बातें खेल के, लिख के बताती हैं, जी। और बच्चे का मन सेट कर देती हैं कि भाई ए ऐसे लिखा जाता है, बी ऐसे लिखा जाता है, सी ऐसे लिखा जाता है। जी। जैसे ही बच्चे का मन सेट हो जाता है तो उसके चैलेंजेस वो नील हो जाते हैं। ठीक स्थिति हमारे एडवर्टाइजिंग में है कि जब हम पूरे समाज का अध्ययन करने के बाद, वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइजिंग थीम का अध्ययन करने के बाद, गवर्नमेंट की अप्रोच को, सिस्टम को, नियमों को अध्ययन करने के बाद, क्लाइंट के प्रोडक्ट को रीच के हिसाब से अध्ययन करने के बाद कोई स्लोगन या उसकी पंच लाइन बनाते हैं तो वो व्यक्ति के यहाँ बैठ जाती है। और जब हम ना उसे हमें डिज़ाइन करने में, ना उसको कलर देने में, ना उसको स्पेस देने में, ना उसको लेटर स्टाइल देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आज भी और पहले भी होते रहे हैं। जी। जैसे वर्तमान में है मोदी की गारंटी जी। है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जी। है ना, पॉपुलर है, बिल्कुल। सबके दिमाग में बैठ गया। बिल्कुल। ये कब बैठा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने तो ये बना के उन्हें दे दिया, लेकिन उस पे जब उन्होंने उसको पे काम किया तो भारत के अंतिम छोर तक, गांव के अंदर तक ये बात पहुंच गई कि मोदी जी जो कहते हैं वो ठीक गारंटी देते हैं। जी। और लोगों ने उसे और आगे बढ़ा दिया कि मोदी की गारंटी पे हमारी गारंटी जी। है, जी। जबकि जी। उनसे उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। फिर भी जी। वे अपने नेता के प्रति इतने विश्वासवान हैं कि हमारा नेता जो कहता है वो ठीक जी। कहता है। जी। या जैसे अभी एक एडवर्टीजमेंट तो नहीं था ये, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको एडवर्टीजमेंट के रूप में न्यूज़ को चलाया
कि जो जिस भाषा में समझता हो हम उसी भाषा में समझा देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जैसे ही इसको इस भाषा में चलाया तो फिल्म वालों ने, प्रिंट वालों ने, एडवर्टाइजिंग वालों ने, सब ने उस लाइन को पकड़ा लिया। और पकड़ने के बाद योगी जी की ये बात एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन बन के खड़ी होगी जी और लोग बाग उसको अपने एडवर्टीजमेंट में यूज़ करने लगे कि जिस टेस्ट को आप समझते हैं, जिस टेस्ट की आपको ज़रूरत है, उसी टेस्ट में, उसी कलर में, उसी डिज़ाइन में, उसी साइज में हम आपको चीज़ें उपलब्ध करा देंगे, जी है ना। तो थीम मिल गई उनको। जी ये एडवर्टीजमेंट का महत्व है। जी। वाकई आपसे बात करके पता चल रहा है, क्योंकि हम देखते तो हैं लेकिन इतना हम गौर नहीं कर पाते हैं कि एडवर्टीज़मेंट का इतना ज़्यादा महत्व है कि हम तक जो, अगर हम बात करें पीएम मोदी की, अब जो उनकी गारंटी फेमस हो रही है, हम किस तरह से उसमें एडवर्टीज़मेंट का कितना बड़ा रोल है। सर, इसके साथ अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, तो क्या आप उनसे जुड़ा हुआ कोई वाक़या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट का उन्होंने भी करवाया था, तो जब उनसे आपकी बातचीत हुई थी तो वो वाक़या कैसा रहा होगा और उनसे क्या कुछ चर्चा आपकी हुई इसको लेकर? योगी जी से मेरा ज़्यादा बहुत परिचय या बहुत ज़्यादा आना जाना बहुत ज़्यादा नहीं है जैसा होना चाहिए। पर जब वो 1989 में कोटद्वार से महासचिव का चुनाव लड़ रहे थे, जी तो उन्होंने हमारे एक होर्डिंग को एडवर्टीजमेंट के लिए चुना था। अच्छा जी और मात्र ये संजोग था कि मैं उनसे 7-8 साल सीनियर हूँ, तो उन्होंने कहा भी हम इस होर्डिंग पे अपना लिख देना चाहते हैं। जी हमने कहा जी लिख लो। स्टूडेंट यूनियन के सामने कोई वैसे भी नहीं बोलना पसंद करता था। जी और उन्होंने उस पर लिखा और उसी होर्डिंग पे कांग्रेस वालों ने लिखा और एक डिस्प्यूट बन गया। वो लिखी हुई बात जी डिस्प्यूट बन गई और वो इतनी पॉपुलर हुई कि वो होर्डिंग तो हट गया, लेकिन जो उस पर लिखा गया था वो पॉपुलर हो गया। जी और पॉपुलर किस मायने में हुआ कि योगी जी को कोटद्वार छोड़ना पड़ा और वो आज देश के एक सशक्त भक्त कह लो, सेवक कह लो, कार्यकर्ता कह लो, एडवर्टाइज़र कह लो, माइलस्टोन कह लो, उन्हें वो बन गए हैं। बिल्कुल और जैसा वो काम करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो। एक ड्रेस, एक चाल और उनके जो वास्तविक स्वरूप है विभिन्न। जी धर्म पे जब बात करते हैं तो केवल धर्म पे करते हैं, जब वो अब अधिकारियों के साथ बात करते हैं तो केवल प्रशासनिक बात करते हैं, और जब वो मंच पे बात करते हैं तो केवल जनता के मूड के हिसाब से बात करते हैं और एडवर्टीजमेंट को पूरी तरीके से समझ के पूरा फोकस करते हैं। जी है ना, कि जैसे उनका एक पॉपुलर डायलॉग है, उसी लगभग स्टाइल में वो बोलते हैं कि शंकर भोले की कांवड़ यात्रा में डमरू नहीं बजेगा तो किसकी में बजेगा। और वो डमरू बजाने वाले की स्पीड कई गुनी हो जाती है केवल इस बात से। जी जी है ना, बिल्कुल इससे बहुत बल मिला उसको। और जो कांवड़ियों की सेवा करते हैं उनको भी बहुत बल मिला। जी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी कांवड़ सेवा शिविरों के लिए बहुत काम मिला, बहुत काम मिला। अच्छा हाँ जी।
अरे वाह। जो कांवड़िया आते हैं जी। उनके स्वागत के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, जी। उनके जो भंडारे लगते हैं उसकी डिटेल के लिए जो जी। है। जी। कभी आपसे चर्चा होगी तो मैंने एक पूरा का पूरा रिसर्च करा कि कांवड़ यात्रा किस तरीके से सुरक्षित हो, किस तरीके से इंश्योर्ड हो, अच्छा। और किस तरीके से कांवड़ यात्रा को गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए, ताकि एक एक कांवड़िया का घर से चलने के बाद और घर वापस लौटने तक गवर्नमेंट पे एक एक रिकॉर्ड होगा, टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट। अच्छा। हाँ, और यदि कोई कांवड़िया किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो उनको कम से कम 20, 25, 30, 50 लाख रुपए मिल सके और गवर्नमेंट को भी उसका जोड़ना पड़े और कांवड़िया भी खुश रह सके। एक एक कांवड़िया का रजिस्ट्रेशन, ऐसा अभी भारत में अमरनाथ जी की यात्रा पे, अच्छा। जी। वैष्णो देवी जी की यात्रा पे जी। जी। और कई यात्रा, हज यात्रा पे होता है। जी। कांवड़ यात्रा को भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करके घर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से एडवर्टीजमेंट के माध्यम से करे। जो भी कांवड़िया कांवड़ लेने जाए अपना रजिस्ट्रेशन करके जाए, ताकि उसके मोबाइल पे सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल हो, वो कहाँ चल रहा है, कहाँ ठहर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, एक एक बात गवर्नमेंट को पता होना उसके मोबाइल से जुड़ी होने के कारण उपलब्ध रहेगी और कांवड़िया भी सुरक्षित, गवर्नमेंट भी सुरक्षित, जी। और कांवड़िया को भी ये मालूम होगा कि मुझे इन नियमों के तहत अपनी कांवड़ यात्रा करनी है। बिल्कुल। ये एडवर्टीजमेंट का महत्व है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी प्लान्ड होनी चाहिए कांवड़ यात्रा के दौरान जो चीज़ें हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। जी। योगी जी और मोदी जी के टाइम में तो जरूरी होनी चाहिए। जी। अब ये लागू हो जाएंगी जी। तो किसी ने तो अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करा होगा, बिल्कुल। किसी ने न किसी ने वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करा होगा, और बहुत सी यात्राएं हैं कांवड़, जैसे ये हज हो गई, हज यात्रा है, जी। ये भी किसी ने शुरू करा होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जब उनके लिए शुरू हो सकता है तो कांवड़ यात्रा के लिए तो जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो जो कांवड़िया जो जाते हैं, एक तो पैदल पैदल इतनी यात्रा करते हैं, और जो जल भी लेकर के आते हैं, बड़ी कठिन यात्रा भी हो जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें भी बीच में रहती हैं। तो अंशिका जी, मैं यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण मुझे याद आ रही है बिल्कुल बताइए। कि जितने भी अखबारों में, टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया में, इवेंट पे, कहीं भी कोई विज्ञापन हो, तो गवर्नमेंट को ये नियम लगा देना चाहिए जी। कि आपको हर स्थिति में अपने एडवर्टीजमेंट में एक सोशल एडवर्टीजमेंट जरूर लिखना है। जी सर, इससे क्या होगा? हाँ, मैं यही पूछ रही थी आपसे। इससे गवर्नमेंट जो अपनी स्कीम्स चलाती है जी। उनको पूरा बल मिलेगा। अच्छा। और गवर्नमेंट पे किसी भी एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए एक लिमिटेड बजट होता है। जी। 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 लेकिन जब वही एडवर्टीजमेंट हर मीडिया में बार बार रिपीट होगा, जी। तो युवाओं पे, महिलाओं पे, देश के प्रत्येक नागरिक पे और विशेष रूप से बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। गवर्नमेंट का कई सौ हजार करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पे लगता है, जी। हाँ जी, बिल्कुल। और जब गवर्नमेंट के साथ जितने भी एडवर्टीजमेंट छप रहे हैं जी। किसी भी मीडिया के माध्यम से, उसमें लिखा होगा एक वृक्ष अवश्य लगाएं, गंगा को पवित्र रखें, धर्म का पालन करें, शहीदों का सम्मान करें, बिल्कुल। लिखा होगा उसमें, तो कहीं ना कहीं उसको थीम को मजबूताई मिलेगी। और मजबूताई मिलने के साथ साथ यदि गवर्नमेंट अपना बजट 25% कम भी कर देगी, तो उसके बावजूद भी ये नियम
ज़्यादा शक्तिवान होगा और हर विज्ञापनदाता जी। इस बात को सहर्ष स्वीकार भी करेगा कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट के साथ इस देश के लिए, समाज के लिए, जी। धर्म के लिए अपने एडवर्टीजमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृत स्लोगनों में से एक लिख रहा हूँ। जी। कोई भी लिखे, जी। कुछ भी लिखे जो है। मतलब क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर मैं इस तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट में गवर्नमेंट का कुछ डाल दूंगा, अभी ऐसा क्योंकि मैंडेटरी भी नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है हो सकता है उसकी वैल्यू वीक हो, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हैं गवर्नमेंट का जो है। तो सर इसके साथ हम और भी ज़्यादा चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। आपसे और भी चर्चा करेंगे, अभी आईटी के बारे में आपसे बात करनी है। फिलहाल मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए। बहुत बहुत आपने धन्यवाद कीमती समय आपका, दिया। ऐसे ही बुलाते रहिएगा और हम जैसे ग्रामीण लोगों को भी देश की मुख्य धारा में जोड़ने का शुभ अवसर देते रहिएगा। सर आप ही मुख्य धारा हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात हुई और इतनी सारी जानकारी आपसे हमें मिली, बहुत कुछ हमको सीखने को मिल रहा है, बहुत जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में बहुत कुछ जानने को है, तो आप धैर्य के साथ बने रहिए और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रेशू एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशू से ही करे प्रचार। रेशू एडवर्टाइजर, रेशू एडवर्टाइजर, रेशू एडवर्टाइजर।